डाइटिशियन के पास कोई आता है, उसको अगर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तो डाइटिशियन नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लैक पेपर, जिंजर, टर्मरिक, हनी डाल के ऐसा कुछ ले लीजिए। और मैंने देखा है कि कई बार लोग ये पूछते हैं ये सब चीज़ें तो घर पे ही मॉम बता देते हैं या ग्रैंड मदर्स बता देते हैं, आप कुछ अलग से क्यों नहीं बताते हो। सो अगर आप अपने ग्रैंड मदर्स या मदर्स की सुन लेते तो शायद आपको हमारे सामने बैठने की ज़रूरत पड़ती ही ना। आजकल फूड इंडस्ट्री या हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है कि वो फूड को एज अ जो मेडिसिन पिल्स जो हैं वो बहुत बन रही हैं, जिसमें आजकल तुलसी के ड्रॉप्स एंड गार्लिक पिल्स एंड जिंजर पिल्स, इनफैक्ट टोमेटो पिल्स भी जो है वो आजकल मार्केट में आ गया है। क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि लोगों के पास मनी है लेकिन टाइम नहीं है कि कुछ बना के खाने का। उनके पास इतना टाइम है कि वो पिल को एकदम से वो ग्रैब करें और कुछ भी ऐसा पानी के साथ ले लें, क्योंकि आजकल हम सिंपल लाइफ चाहते हैं जिसमें हम सिर्फ इंस्टेंटली कुछ भी मिले तो वो हम ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर इन सब पिल्स की बजाय अगर हम अपने नेचुरल सोर्सेज जो हमें किचन में अवेलेबल हैं अगर हम उनको यूज़ करें तो वो बेटर ऑप्शंस हैं। बिकॉज ये इतनी ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं कि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन चीज़ों को देते ही नहीं है। जितना ज़्यादा कोई चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जितना ज़्यादा उसको पिल्स फॉर्म में मार्केटिंग किया जाता है और उनका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और फिर हमें लगता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन आपकी किचन की काफ़ी ऐसी आइटम्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक जो है दैट इज़ बहुत ओकेजन्स पे यूज़ करते हैं। फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, फ्रॉम इन मैरिजेस में जब टर्मरिक का लेप लगाया जाता है, नॉट ओनली इन दैट मोमेंट, लेकिन जब मुझे याद है जब चींटियाँ भी आती हैं तब भी हम टर्मरिक डाल देते हैं ताकि उससे उनकी स्मेल से या एकदम से चींटियाँ वहाँ से भाग जाएं। वैसे बेसिकली इट्स एन एंटीसेप्टिक का काम करता है, बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी है, एसिडिटी नहीं होने देता है, इसलिए आर्थराइटिस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो टर्मरिक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको हर जगह मिल जाते हैं क्योंकि ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो यूटीआई के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए टर्मरिक मिल्क, टर्मरिक कॉफ़ी, टर्मरिक लाटे जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, टर्मरिक टी जो मानसून में मोस्टली हम यूज़ करते हैं ताकि आपको कफ फ्लू का जो है वो प्रॉब्लम ना हो, तो ये बहुत कॉमन है। और टर्मरिक सिर्फ ये है कि कई लोगों को लगता है ये काफ़ी गर्म होता है तो कई उन लोगों का हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है, तो उनके लिए मॉडरेशन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो प्रेफरेबली हर चीज़ आप ले सकते हो लेकिन हर चीज़ का एक मॉडरेशन होता है। मैंने मेरे पास क्वेरी आई थी कि समबडी सेड कि तुलसी ड्रॉप्स उनको मिल रहे थे, उनके लिए उन्होंने तुलसी ड्रॉप्स का इंटेक या तुलसी इतनी ज़्यादा खा ली कि उनके मेंसेस जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो आपने हर चीज़ जो है वो मॉडरेशन में लेनी है, इतनी ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेना है। अनदर जो हमारे लिए होम रेमेडी का काम करते हैं, अनदर जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हम मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, जो वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लैक पेपर का यूज़ कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा आप अपनी छाछ जो लस्सी होती है, कर्ड होती है, बटर मिल्क होता है, उसमें हम यूजुअली इसको यूज़ करते हैं। रेस्टोरेंट में तो हमेशा ही आपको सॉल्ट एंड पेपर मिलता है, तो पेपर के बिना हमारी कोई भी चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए हम जो ब्लैक पेपर है वो मोस्टली हर जगह यूज़ करते हैं, जो फैट बर्निंग कैपेसिटी जो है वो रखता है। एस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, जो मॉर्निंग में अगर वो 2 to 4 ब्लैक पेपर रॉ फॉर्म में अगर इसको ले लेते हैं उससे भी लंग क्लिनजिंग का जो है वो काम होता है। एंड जिन लोगों को फ्लैटुलेंस का इशू रहता है, एसिडिटी का इशू रहता है, वो भी ब्लैक पेपर जो है वो ले सकते हैं। वो एज सच खा लें तो वो बेटर है एज कम्पेयर टू ब्लैक पेपर का पाउडर, बिकॉज आजकल वो बहुत अडल्ट्रेट मिलता है। अनदर जो बहुत अच्छा एक हमारा स्पाइस है दैट इज़ कार्डमम। कार्डमम इलायची मेरी मदर का बहुत फेवरेट है और इतना ज़्यादा फेवरेट है कि हर मील के बाद वो लेना पसंद करती हैं, और माई सन कॉल्ड हिम एज अ लाची मम्मा, सो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं वो। एंड दैट इज़ वेरी गुड टू इंक्रीज योर प्लेटलेट काउंट्स, आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी रहती है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और अगर आपने इसको डाइजेशन के लिए यूज़ करना है तो आप इलायची, जिंजर, क्लोव और धनिया का पाउडर, इन सब चीज़ों को आप मिक्स करके खाने के बाद ले सकते हो, इससे आपकी इंडाइजेशन नहीं होती है। और हेडेक में भी वो बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो छोटी इलायची आप खा सकते हो। आप जिन लोगों को भूख नहीं लगती है वो एपेटाइट को अच्छा करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। डायूरेटिक का भी काम करता है, जिनको यूरिन का प्रॉब्लम आता है कि यूरिन बहुत रुक रुक के आ रहा है तो वो स्मॉल इलायची जो है वो ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले लें तो वो अच्छी बात है। एंड बड़ी इलायची भी होती है, छोटी इलायची भी होती है, दोनों का यूज़ जो है वो डिफरेंटली होता है। मैं यहाँ पे छोटी इलायची की बात कर रही हूँ, बड़ी इलायची को हम मोस्टली यूज़ करते हैं इन
बिरयानीज़ में, इन सब चीज़ों में फ्लेवर लाने के लिए, अरोमा लाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड अदर वन इज़ क्लोव। क्लोव तो आई थिंक तुथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब भी कोई तुथ का प्रॉब्लम होता है तो एकदम से हम क्लोव का नाम ले लेते हैं। इसके अलावा क्लोव इज़ वेरी गुड फॉर योर इन्फेक्शंस को डिक्रीज़ करने के लिए, एस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर क्लोव का पानी अगर आप लेते हो, आप 2 से 4 क्लोव जो है वो 1 लीटर पानी में बॉयल करके उसका पानी अगर आप लेते रहें तो एस्थमा के लिए अच्छा रहता है। लेकिन क्लोव इतना सा भी, एक क्लोव जो है दैट इज़ हैव अ वेरी वार्म इफेक्ट। इसलिए आयुर्वेदिक में भी कहा गया है कि आयुर्वेदा में कि ये क्लोव का क्वांटिटी इतना सा भी लेने से भी आपकी बॉडी में वार्म इफेक्ट आ सकता है, तो इसको आप मॉडरेशन में यूज़ कीजिएगा। तो हमारे जो इंडियन स्पाइसेस हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि थोड़ा सा पिंच भी अगर हम लेते हैं टर्मरिक का, क्लोव का, सिनेमन का, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इट्स लाइक अ स्मॉल थिंग एंड हैव अ वेरी गुड इफेक्ट। और चाहे वो सीड्स की भी बात ले लो, पम्पकिन सीड्स को भी थोड़ा सा अगर आप खा लेते हो तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। एंड सिनेमन तो हमारे डायबिटीज़ के लिए बहुत फेमस है। डायबिटीज़ की कंडीशन में ये शुगर को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें आयरन है, कैल्शियम है, उसका सोर्स ही बहुत अच्छा माना जाता है। तो एक तो रोल्ड सिनेमन मिलता है और एक हमें स्टिक सिनेमन मिलता है। जो इंडियन सिनेमन है वो हमारी स्टिक होती है जो बाग से आती है, दैट इज़ वेरी गुड। और उसको अगर हम पिंच पे यूज़ कर लें तो वो हमारी शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, हार्ट डिसीजेज में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और कई लोगों का ज़्यादा अगर इंटेक कर लें तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो प्लीज़ टेक केयर कि सिनेमन वाटर अगर आप ले रहे हो या सिनेमन को किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हो तो उसको मॉडरेटली यूज़ कीजिए। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आप जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उनको वो ओट्स में डाल के ले सकते हैं, आप इसको दूध में डाल के भी ले सकते हैं। अगर आप ठंडा कर्ड के ऊपर भी सिनेमन यूज़ करना चाहते हो तो किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड फॉर सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर, कि शुगर की जगह अगर आप इसको सिनेमन को आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो दैट्स रियली वेरी बेनिफिशियल। एंड अदर वन इज़ क्यूमिन। क्यूमिन इज़ जीरा। जीरा जो है वो, हर तड़का जो है वो जीरा से ही स्टार्ट होता है, हमारा इंडियन तड़का। हमने खाना बॉइल्ड फॉर्म में नहीं खाना, क्योंकि जो तड़के, इंडियन तड़के में जो चीज़ है वो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसमें हम हींग डालते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं, तेज पत्ता डालते हैं, जीरा डालते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है उन सब का मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट करती है। जो क्यूमिन है, जीरा है, वो हम तड़के में मोस्टली यूज़ करते हैं, जो हम लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए जीरे वाला पानी वो आपके लिवर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इनफैक्ट स्टमक कैंसर जिनको रहता है, जिनको लिवर कैंसर रहता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारी डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। ये ब्लॉटिंग बिल्कुल भी नहीं होने देता है, इसलिए जिनको वाटर रिटेंशन या ब्लॉटिंग का इशू रहता है उनके लिए जीरा पानी जो है बहुत रिकमेंडेड होता है। तो मोस्टली जो है मॉर्निंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, या खाना खाने के बाद भी आप जीरा वाला पानी जो है 1 चम्मच 1 लीटर पानी में बॉयल करके आप पूरे दिन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर वन इज़ अजवैन। अजवैन थोड़ी सी भी बहुत ज़्यादा वार्म इफेक्ट रखती है। ये यूरिक एसिड के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्पफुल होती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है तो वो अजवाइन का पानी बना के रख सकते हैं और वो पूरे दिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह भी इसको ले सकते हैं। खाना खाने के बाद वाली जो अजवाइन होती है वो भी डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। और जिनको PMS का इशू रहता है, जिनको इरेगुलरिटी रहती है मेंसेस में, तो वो भी अजवाइन वाला पानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन का पानी ले लो या अजवाइन की परौंठी बच्चों को देना, दैट इज़ वेरी गुड। और अजवाइन हम सब्जियों में भी डालते हैं, वो भी आपकी डाइजेशन को जो वो इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। धनिए वाला पानी जो है बहुत फेमस हो गया था थायराइड के टाइमिंग पे। धनिया वाला पानी जो है वो थायराइड के लिए ही नहीं बल्कि इसमें आयरन का सोर्स बहुत अच्छा रहता है। तो एनीमिक जो लोग रहते हैं, जिनको आयरन की कमी रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। एंड अनदर वन इज सौंफ। सौंफ जो है वो मोस्टली हम ब्रेस्ट फीडिंग जो मॉम्स होती हैं उनके लिए स्टार्ट कर दिया जाता है। और ये देखने को मिला है कि 3 महीने तक वो सौंफ वाला पानी लेते हैं, या फिर उनकी जो कहते हैं कि टमी को जो रिड्यूस करने के लिए तो मोस्टली रिकमेंड किया आप अजवाइन, सौंफ का पानी, मेथरे का पानी, ये आप इसको लेते रहें तो वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे डाइजेशन भी अच्छी रहती है और जो बेबी है वो भी कॉलिक फील नहीं करता है। तो मेथरे जो हैं वो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल के लिए हम रेकमेंड करते हैं, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये शुगर को रेगुलेट करता है, इंसुलिन को मेंटेन करता है। तो इसीलिए मेथरे का पानी मोस्टली देखा होगा कि डाइटिशियन पहली चीज़ जो स्टार्ट करते हैं कि मेथरे का पानी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इससे इंसुलिन भी मेंटेन रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहता है, तो ऑब्वियसली ये वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। और एक और यहाँ पे हम बात करेंगे हींग के बारे में। हींग में ग्लूटेन होता है, तो जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनके लिए हींग रिकमेंडेड नहीं होता है। और हींग जो है वो लॉन्ग विद दैट बहुत अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। हींग से इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी बूस्ट होती है। जिन लोगों को हींग का स्मेल आता है तो मोस्टली हम इसको तड़के में यूज़ करते हैं, इसको दही में डाल के भी हम ले सकते हैं। आपका जिन लोगों को ज़्यादा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ रहते हैं या बहुत ज़्यादा एसिडिक इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी समटाइम ये बेनिफिशियल नहीं रहता है। एंड इसके अलावा हमारा
आंवला है या एलोवेरा का जूस है, ये भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल तो मार्केट इज़ फ्लडेड विद आंवला एंड एलोवेरा का जूस, हर ऑर्गेनिक ब्रांड का आपको मिल जाता है। तो प्रेफरेबल है कि अगर आप आंवला जब सीजन में होता है, या जो एलोवेरा ईजिली हमारे घर पे उग सकता है, उसका जेल निकाल के आप उसका जूस बना सकते हो, रेदर देन गोइंग फॉर आंवला का मुरब्बा या आंवला की कैंडी, गो फॉर ओनली रॉ आंवला जो आपको सीजनली अवेलेबल हो। उससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहती है और आपकी डायबिटीज़ में भी हेल्पफुल होता है, कैंसर ट्रीटमेंट, फीवर में और इन सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल होता है। तुलसी वाली चाय जिसे हम कहते हैं, सॉरी तुलसी वाली चाय नहीं, हम तुलसी वाली चाय इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट आंवला एंड एलोवेरा। सो आंवला जो है वो हम जो नॉट इन दी फॉर्म ऑफ मुरब्बा, लेकिन एज सच अगर हम फ्रूट की तरह भी सुबह खा लें दैट इज़ वेरी गुड। और एलोवेरा का जेल अगर आप घर पे बना के रखो तो आपके लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं किचन की, तो मैं आज हाफ ऑफ देम ही कवर करना चाहती हूँ, इट विल बी अ वेरी बिग वीडियो देन। एंड केसर जो है वो मैं लास्ट में बात करना चाहूँगी अबाउट सेफ्रॉन के बारे में। सेफ्रॉन इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि, और इसलिए महंगा ज़्यादा होता है बिकॉज थोड़ा सा सेफ्रॉन बनाने के लिए भी, हाफ किलो ऑफ सेफ्रॉन बनाने के लिए 250,000 ऑफ फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव माना जाता है। और ये इफेक्टिव भी थोड़ा सा ही होता है। अगर आप 1 से 2 स्ट्रैंड्स जो हैं रेजन्स के साथ रात को भिगो के और सुबह इसको लेते हैं तो आपको मेंसेस का इशू नहीं रहता, पीसीओडी में भी ये ट्रीट करने में हेल्पफुल रहता है। और केसर नॉट ओनली आपकी स्किन के लिए हेल्पफुल है, आपके हेयर के लिए हेल्पफुल है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी बूस्ट करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन हर चीज़ अगर हम मॉडरेशन में लें तो हेल्पफुल होती है। अगर आप ये सोचेंगे किसी ने रिकमेंड किया था या मैंने वीडियो में सुना था कि केसर खाना चाहिए या फैनल खाना चाहिए इसके लिए, तो अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली ज़्यादा अमाउंट में लेते रहते हो तो उसका साइड इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो प्रेफरेबली आप मॉडरेशन में लीजिए। ये सब जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको कोई मेडिसिनल प्रॉब्लम है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल हिस्ट्री है आपकी, देन इन दैट केस यू नीड कि आप किसी की आप हेल्प लें, किसी की गाइडेंस लें, उसके बाद ही ये सब चीज़ें स्टार्ट करें। एक्सेस में किसी चीज़ को भी लेना वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।